नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि व उसके कारण और प्रभाव, परिणाम और समाधान। विश्व में जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से है या हो रही है, या जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं, उसकी वृद्धि के होने के क्या क्या कारण हैं और इस वृद्धि को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, उस पर हम इस टॉपिक में आज चर्चा करेंगे। जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। पूरे दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ यानी 1.1% की दर से बढ़ती जा रही है। वर्ष 1800 को पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी, जो 2017 तक बढ़कर 7.6 अरब हो गई है। आगे भी इसी संख्या में बढ़ाव की उम्मीद है और यह अंदाज लगाया गया है कि 2030 के मध्य तक ये आबादी 8.6 अरब हो जाएगी और 2050 तक 9.8 अरब तक हो जाएगी। 21वीं तक इसकी आबादी या विश्व की आबादी 11.2 अरब तक हो सकती है। इस तरह विश्व की जनसंख्या में काफ़ी अधिक वृद्धि हो रही है। अत्यंत प्राचीन काल से लेकर मध्य युग तक के लंबे ऐतिहासिक काल में विश्व की अनेक जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी। तब जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि भी अनेक कारणों से बहुत सीमित बनी रही। सन 1650 में विश्व की जनसंख्या केवल 55 करोड़ थी, किंतु 1970 में यह 370 करोड़ हो गई। ये बड़ा रोचक तथ्य है कि लगभग 10 लाख वर्षों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे 55 करोड़ हो पाई। अगले 300 वर्षों में यह 6 गुना अधिक बढ़ी और इसके बाद पिछले 37 वर्षों में यह 565 करोड़ हो गई तथा 2006 में 650 करोड़ हो गई। इसे अभूतपूर्व वृद्धि कह सकते हैं। वृद्धि की दर प्रारंभ में काफ़ी धीमी रही, जबकि 1950 के बाद इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जिस तरह इस टेबल में देख रहे हैं हम कि विश्व में जनसंख्या का विकास किस प्रकार हुआ। ईसा पूर्व 5000 में जहाँ 20 लाख जनसंख्या थी, वहीं 1800 ईस्वी में 120 लाख जनसंख्या हो गई। 2006 में 65,000 लाख अथवा 6.5 अरब जनसंख्या हो गई, तो 2050 में 9.2 अरब होने की अनुमान लगाए गए हैं। इस तरह पृथ्वी पर यह कहें कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। अभी हाल ही में यूएनओ द्वारा अनुमान लगाया गया कि सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या 920 करोड़ के लगभग हो जाएगी। एक अन्य वैज्ञानिक के अनुसार 2060 तक विश्व के धरातल पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि एक व्यक्ति को भूमि पर रहने के लिए केवल 1 वर्ग मीटर ही भूमि उपलब्ध होगी, किंतु तब तक अधिकांश देशों की वृद्धि दर 1.5% प्रतिवर्ष से भी नीचे पहुंच जाएगी। इस अभूतपूर्व जनसंख्या की वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में से महत्वपूर्ण कारण निम्न प्रकार से माने गए हैं। जनसंख्या वृद्धि के लिए कई कारण उत्तरदायी है। सामान्यतया किसी देश की जनसंख्या की वृद्धि पर प्रजनन शक्ति, मृत्यु दर, प्रवास आदि का विशेष प्रभाव पड़ता है। लिंग भेद, परिवार की सीमा, सामाजिक रीति रिवाज तथा निवासियों का रहन सहन और उसकी आर्थिक स्थिति भी जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। किसी भी देश में विदेशियों का आवास राजनीतिक कारणों से अधिक नहीं होता। परिणाम स्वरूप जनसंख्या का स्थानांतरण का प्रभाव नगण्य रहता है। कुल मिलाकर जनसंख्या वृद्धि के 2 महत्वपूर्ण कारण माने गए हैं। इसमें जो निम्न है: स्थिर जन्म दर, प्रति 1000 व्यक्ति के
व्यक्ति के पीछे वर्ष में जितने बच्चे पैदा होते हैं उस संख्या को जन्म दर कहा जाता है। ये जन्म दर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती है। इस भिन्नता का मुख्य कारण सामाजिक दशाओं में अंतर होता है। कहीं बाल विवाह अधिक होते हैं तो कहीं इन पर पूर्णतः सामाजिक प्रतिबंध पाया जाता है। कहीं विवाह अधिक होते हैं तो कहीं कम। जो देश जितना अधिक दरिद्र होता है वहाँ के निवासियों के रहन सहन का स्तर उतना ही निम्न होता है। शिक्षा का अभाव मिलता है। बहुविवाह अथवा बाल विवाह का प्रचार पाया जाता है। अतः जन्म दर ऊंची होती है। अधिकांश विकासशील तथा कृषि प्रधान देशों की यही स्थिति है। अफ्रीका, नेपाल, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया देश, बांग्लादेश इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। अतः भारत, चीन, श्रीलंका की स्थिति में सुधार हो रहा है। यहाँ की जन्म दर धीरे धीरे घटती जा रही है। निरंतर घटती मृत्यु दर। जन्म दर अधिक और मृत्यु दर का कम होना भी जनसंख्या में वृद्धि तथा इसके विपरीत दशाओं में जनसंख्या का ह्रास होता है। 1950 के पश्चात विकासशील देशों में स्वास्थ्य की दशा में सुधार, जच्चा बच्चा की अधिक सुरक्षा से प्रस्तुति काल में कम मृत्यु, बाल मृत्यु पर नियंत्रण होने आदि कारणों से मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है। उष्णकटिबंधीय व्याधियों मलेरिया, पीला बुखार, प्लेग, हैजा, पेचिश, मोतीझरा तथा कुष्ठ रोग और कटिबंधीय व्याधियों जैसा डिप्थीरिया, निमोनिया, मूत्र संबंधी रोग पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया गया है। श्वास, हृदय तथा वृद्धावस्था की अनेक बीमारियां भी कम हो गई है। फलतः अनेक देशों की मृत्यु दर में कमी आई है। जन्म दर अभी भी ऊंची है और मृत्यु दर निरंतर नीचे आ रही है। अतः इन प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि काफ़ी अधिक हो रही है। इस प्रकार जन्म दर पिछले 52 वर्षों में लगभग स्थिर रहने से 25 से 40 हजार प्रति हजार एवं मृत्यु दर में निरंतर ह्रास होने से जो 25 से घटकर 8 होने से जनसंख्या में चौंकाने वाली वृद्धि होती रही है। उपयुक्त दो महत्वपूर्ण कारणों के अलावा आधुनिक काल में जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण भी माने गए हैं। जनसंख्या का स्थानांतरण। यूरोपियन देशों से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व दोनों अमेरिका महाद्वीप की ओर 350 वर्षों से निरंतर स्थानांतरण। उपनिवेशिक शासन। भारत भरण पोषण की विशेष अनुकूल दशाएं जैसे चावल, गेहूं जैसे खाद्यान्नों में निरंतर उत्पादन में वृद्धि। औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा यातायात सुविधाओं का विकास एवं श्रमिकों द्वारा बेनामी जमीन पर तेजी से नगर में गंदी बस्तियों का निर्माण। उन्नत व विकसित स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण में वृद्धि, राजनीतिक स्थिरता एवं महायुद्ध एवं क्षेत्रीय युद्धों का अभाव आदि इन कारणों से जनसंख्या में काफ़ी अधिक वृद्धि हो रही है। इन जनसंख्या वृद्धि से विश्व में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसमें महत्वपूर्ण समस्याएं निम्न हैं। नंबर 1 है पर्यावरण पर प्रभाव। तेजी से जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण में परिवर्तन उत्पन्न होता है। जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगार पुरुष एवं महिलाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है, जिसके चलते पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र जैसे पहाड़ी क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय जंगल इत्यादि को कृषि कार्यों के लिए काटा जाता है। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि से औद्योगिकरण के साथ बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों का प्रवास व विकास होता है, जिससे बड़े शहरों एवं कस्बों में प्रदूषित हवा, पानी, शोर इत्यादि में वृद्धि होती है। खाद्यान्नों पर प्रभाव। तेजी से बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण भोजन व खाद्यान्नों के उपलब्ध स्टॉक पर दबाव बनता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले अल्पविकसित देशों को आमतौर पर भोजन की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। सामाजिक प्रभाव। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का मतलब श्रम बाजार में आने वाले व्यक्तियों की बड़ी संख्या से है। एक ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की समस्या और अधिक उत्पन्न हो सकती है। बेरोजगारी के चलते व्यक्तियों के जीवन स्तर में गिरावट आएगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा, आवास और चिकित्सा सुविधा जैसी बुनियादी सुविधा पर भी और अधिक बोझ उत्पन्न होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं, जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा की है, उन समस्याओं को रोकने के हेतु भी प्रयास किए जा सकते हैं। सभी के लिए खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कृषि को लाभकारी बनाया जाए एवं खाद्यान्नों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन न किया जाए।
वन और जल संसाधनों का उचित प्रबंध कर सतत विकास पर बल दिया जाए तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति किसी भी नीति निर्माण का केंद्र बिंदु हो। जनसंख्या में कमी, अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, सार्वभौमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों और मजबूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा अधिक बच्चों के जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना है इत्यादि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह जनसंख्या वृद्धि के कारण मुख्यतः उच्च जन्म दर व निम्न मृत्यु दर का होना है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में जनसंख्या कुछ विशेष क्षेत्रों में काफ़ी अधिक विस्फोट के रूप में धारित हो गई है, जिसके निम्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उस पर हमने आज चर्चा की है। उसके लिए अब धन्यवाद। थैंक यू।